श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विष्णु विष्णु तू भजरे प्राणी पर। श्री गुरु शब्दवाणी शब्द संख्या 31। एक समय समराथल पर आकर जमाती लोगों ने श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान से कहा कि किसी देव को तन मन धन अर्पण करने से पुण्य होता है या नहीं। शरीर में स्थित जीवात्मा को कोई कष्ट हो तो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, यह ठीक है या नहीं। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सर्वोपरि देव विष्णु परमात्मा ही हैं। इस संबंध में हमें सत्य का मार्ग निर्देश दें। यह सब सुनकर श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शब्द संख्या 31 का उच्चारण किया। ओम भल मूल सी चोरे प्राणी ज्यों का भल बुद्धि पावे, जामण मरण भव काल जू चूके तो आवा गवण न आवे। भल मूल सी चोरे प्राणी ज्यों तरवर मिलहत डालू। भावार्थ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, जिस प्रकार से सुवृक्ष के मूल में पानी देने से डालियां पत्ते फल फूल सभी प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी के मूल रूप परमात्मा भगवान विष्णु का जप स्मरण करने से सभी प्रकार के देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। भले मूल को सींचने से भली बुद्धि पैदा होगी, उससे हम सदा ही जीवन में शुभ कर्म करेंगे, जिससे संसार का भय और जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएंगे। इसलिए भले मूल की ही सिंचाई करो। जिस प्रकार से सिंचाई किया हुआ वृक्ष डालियां पत्ते निकालता है, फलदायी होता है, उसी प्रकार से शुभ कर्म वृद्धि को प्राप्त होगा। हरि परि हरि की आण न मानी झंक्या झूल्या आलू, देवा सेवा टेव न जानी न वंच्या जम कालू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, तुमने हरि का बताया हुआ शुभ मार्ग और मर्यादा को तोड़ दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। इस संसार के लोगों की कुसंगति प्राप्त करके झूठ कपट व्यर्थ की वाणी बोलता रहा। तुमने कभी परम देवों की पूजा सेवा करने का तरीका विधि विधान नहीं जाना। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, तेरे इस जीवन में ही तुझे यमदूतों ने पकड़ रखा है, लेकिन तूने छूटने का कभी विचार नहीं किया, तो तुझे मुक्ति कौन दिलाएगा। भूले प्राणी विष्णु ने जंपियो, मूल ने खोज्यो फिर जो या डालू। बिन रेणायर हीरे नीरे नग ने सीपे, तके न खोला नालू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे भूले भटके प्राणी, सृष्टि के मूल रूप विष्णु भगवान परमात्मा का स्मरण भजन जप नहीं किया। डालियां पत्ते रूप देवी देवताओं का ही सहारा लिया है। ये डाल पत्ते मूल पर ही टिके हुए हैं, स्वतः ही समर्थ नहीं हैं। जिस प्रकार से समुद्र के बिना हीरा नहीं मिलता, स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्ति बिना सीपी के मुख में मोती नहीं आता, छोटे नदी नालों में बहने वाले जल में स्थिरता नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा श्री हरि विष्णु के बिना कल्पित देवताओं में वह अमूल्य दिव्य ज्योति तथा स्थिरता कहाँ है। चलन चलनते बास बसंते, जीव जीवंते सास फूरंते, काया नीवंती काय रे प्राणी विष्णु ने घाती भालू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, चलते फिरते उठते बैठते जीवन संबंधी कार्य करते हुए श्वास के चलते तूने परमात्मा श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया। इस शरीर को अहंकार रहित करके किसी के आगे झुकाया तक नहीं। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, तेरे ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी जिससे तुमने संसार से तो मेल कर लिया, लेकिन परम पिता परमात्मा से नहीं कर सका।
घड़ी घटंतर पैर पटंतर, रात दिन अंतर, मास पखंतर, क्षण ओलखा कालू। मीठा झूठा मोह बिटंबड़, मकर समाया जालू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, घड़ी, पहर, रात, दिन, पक्ष, महीना, वर्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन करते हुए समय व्यतीत हो जाता है। काल का कोई बंटवारा नहीं होता। काल का कोई बंटवारा नहीं होता। जब चाहे तब जीवन का अंत कर सकता है। संसार ऊपर से देखने से तो मीठा, प्रिय, लेकिन झूठा है। जैसे मछली मीठे आटे की गोली खाने के लोभ में आकर जाल में फंस जाती है, फिर छटपटाते हुए प्राणों को गंवा देती है, उसी प्रकार मानव भी संसार सुख के लिए फंस जाता है, फिर छटपटाता है, निकल नहीं पाता, उस मोह माया के जाल को काट नहीं सकता और अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। कभी को वाइंदो वाजत लोई, घड़िया मस्तक तालू। जीवा जूड़ी पड़े परासा, ज्यों जीवर मच्छी मच्छा जालू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, ऐसा भयंकर वायु का झोंका आएगा जो इस शरीर को तोड़ मरोड़ करके इस जीव को ले जाएगा। जिस प्रकार असावधानी के कारण सिर पर रखा हुआ घड़ा हवा के झोंके से नीचे ताल पर गिरकर फूट जाता है, तुम्हारा शरीर भी कच्चे घड़े के समान है। शरीर से निकले हुए जीव के गले में यमदूत फांसी डालेगा और 84 लाख योनियों में भटकाएगा। जिस पर झींवर मछली को मारने के लिए, जिस प्रकार झींवर मछली को मारने के लिए जाल डाल देता है और उन्हें पास में जकड़ लेता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पहले जीवड़ो चेत्यो नाही, अब उड़ी पड़ी पहारू। जीव रे पिंड बिछोड़ो, होइसी ता दिन थाक रहे सिर मारू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, समय रहते हुए जीव सचेत नहीं हुआ और अब समय व्यतीत हो चुका है। इस वृद्धावस्था में शरीर की रक्षा के अनेकों उपाय करने पर भी जीव और शरीर का अलगाव निश्चित होगा। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, जब मृत्यु आएगी तो सभी उपायों से थककर सिर कूट करके ही रह जाएगा, कोई रक्षा का उपाय नहीं जुटा पाएगा। एक मूल रूप विष्णु परमात्मा ही अंतिम समय में रक्षक है, इसलिए वंदनीय पूजनीय है। जी, इस प्रकार शब्द संख्या 31 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।